बोला। अध्यापक का नाम घनवट विश्वासराव यशवंत। अध्यापक का नाम घनवट विश्वासराव यशवंत। कक्षा 12वीं। विषय हिंदी। गद्य एकांकी, गद्य विधा, उसमें एकांकी। पाठ क्रमांक 14 देखें। पाठ क्रमांक 14। पाठ का नाम दिया है पल्लवन। पाठ का नाम दिया है पल्लवन। उसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। पल्लवन इस एकांकी का लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। पन्ना क्रमांक 79 पर देखें। पन्ना क्रमांक 79 पर देखें। उसमें लेखक का परिचय दिया है। लेखक का परिचय डॉक्टर दयानंद तिवारी। जी का जन्म। लेखक का परिचय में पहला मुद्दा दिया है लेखक का परिचय। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खपोली गांव में जिला रायगढ़ के खपोली गांव में हुआ है। यानी लेखक का जन्म महाराष्ट्र में खपोली जिले में, रायगढ़ जिले में खपोली गांव में हुआ है। अब सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्रीय तथा प्रतिबद्धता साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति अब निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज की दिशा निर्देश करता है। अपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय है और प्रयोत्पादक है। प्रमुख कोटियां, दूसरा मुद्दा दिया है प्रमुख कोटियां। इसमें लेखक साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श। पहला साहित्य का समाजशास्त्र, 2 नंबर समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुद्गल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि। 3 नंबर का मुद्दा यहाँ पर दिया है एकांकी। हिंदी साहित्य में एकांक का विशिष्ट स्थान है। एकांकी विधा में हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है।
एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जा सकता है। जीवन के किसी एक अंश प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है। अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखकों के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। उसके बाद में पाठ परिचय, यानी इस पाठ में क्या किस पर यह लिखा है। पाठ परिचय या पल्लवन की, यानी एक पल्लवन, ये एक एकांकी में एक वस्तु को लेकर लिखा है। यह पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना जाता है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उदाहरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यवहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। तो अब देखिए पन्ना क्रमांक 79 पर एकांकी यह पल्लवन, यह उस पर लिखे हुए एकांकी। तो यहाँ पर एकांकी शुरुआत की जाती है। समय प्रातःकाल 11 बजे, यानी समय जो यहाँ पर दिया है प्रातःकाल के 11 बजे। उसके बाद में स्थान 12वीं कक्षा रंगमंच। कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। रंगमंच, कक्षा में विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी आपस में बातें कर रहे हैं। कुछ ऊंचे स्वर में एक दूसरों को पुकार रहे हैं, और जो विद्यार्थी हैं वो एक दूसरों को ऊंचे आवाज में पुकारते रहे हैं। तभी हिंदी शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, और उसी समय हिंदी इस विषय को पढ़ाने वाले जो अध्यापक है वो प्रवेश करते हैं। उसके बाद में सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर, यानी वो सभी विद्यार्थी खड़े होकर, विद्यार्थी अपनी कक्षा में आए हैं उसका स्वागत करने के लिए सभी विद्यार्थी कहते कि नमस्ते सर। अध्यापक कहते नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाए। विद्यार्थी जो है उनको बैठने के लिए अध्यापक ने कह दिया है। हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, यानी हिंदी विषय का अध्यापन जो है वो अध्यापक ने बताया कि हमारा जो अध्यापन का कार्य पूरा हो गया है। परीक्षाएं समीप आए हैं, यानी परीक्षा जो है होने वाली 12वीं की परीक्षा
वो समीप यानी नजदीक आ रही है। अब हम प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहे यानी अध्यापक ने उनका जो सिलेबस है वो पूरा कर दिया है और सभी छात्रों को बताया कि अपने पास जो 12वीं कक्षा के जो प्रश्न पत्रक है उनकी पूरी तरह से उनका आकलन करने की आवश्यकता है। क्या आपने प्रश्न पत्रक का अवलोकन किया है? सभी छात्राओं ने अपने पास जो प्रश्न पत्रक है उसका अध्यापन किया है या उसकी पढ़ाई की है क्या, या अवलोकन किया है क्या? रोशन कहता है यानी उसमें रोशन नामक जो छात्र है वो खड़ा हो जाता है, जी सर, प्रश्न पत्रक का अध्ययन हमने भलीभांति किया है यानी सर्वसाधारण मेरे पास जो प्रश्न पत्रक है उसका अध्ययन पूरा कर दिया है। अध्यापक कहता है तो क्या प्रश्न पत्रक की यानी अध्यापक ने कहा है कि तो क्या प्रश्न पत्रक की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है, यानी आपके पास जो प्रश्न पत्रक है उनमें से कोई प्रश्न आपको जवाब नहीं लिख सकते या आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। तो पन्ना क्रमांक 80 पर देखें, प्रतीक जो है वो खड़ा होकर कहता है सर, प्रश्न पत्रक में सारे प्रश्न बड़े ही सरल और आसान है। यानी इस प्रश्न पत्रक मेरे पास जो है उसने सभी प्रश्न अच्छी ढंग से सरल भाषा में पढ़ाई है। अध्यापक कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है। अध्यापक जो है वो प्रतीक जो है वो छात्रों को जब उत्तर देता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्रक की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीक से नहीं देखा है, यानी आपके पास जो प्रश्न पत्रक है उसकी आपने पढ़ाई की लेकिन कोई प्रश्न ऐसे कठिन भी है तो उसकी पढ़ाई आपने अच्छी तरह से नहीं की है। शीतल जो छात्रा है वो खड़ी होती है और सर, आपने बिल्कुल सही कहा है। यानी शीतल नामक जो छात्रा है उन्होंने कह दिया है कि सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, यानी तुमने ये प्रश्न पत्र जो है उसकी पूरी तरह से पढ़ाई की और आपने सही उत्तर दिया है। व्यवहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है, यानी इस प्रश्न पत्रक में व्यवहारिक हिंदी इस विभाग से कई प्रश्न पूछे हैं, उनमें से एक प्रश्न पूछा गया है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही है और मेरे मन में एक प्रश्न जो है उसकी कठिनाई की ओर से चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद में अध्यापक कहता है मुझे लगता ही था कि व्यवहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होंगी। यानी अध्यापक ने सभी छात्राओं को इकट्ठा कर कहा है कि हिंदी विभाग है उनमें से कई प्रश्न पूछे और कोई कठिनाई भी आपको आ जाती है या आपके मन में कोई शंका भी होती है। शीतल कहती जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर, यानी शीतल नामक जो छात्रा है तो वो खड़ी होती है और अध्यापक को कहते कि पल्लवन ये एकांकी और उससे पर एक प्रश्न पूछा गया है। जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर द्विधा अनुभव करती हूँ, यानी मेरे विषय में पल्लवन एकांकी जो है इस घटक पर प्रश्न पूछा गया है और मेरी अवस्था जो है मेरे मन में शंका आ गए हैं।
पल्लवन किसे कहते? और उन्होंने अध्यापक को प्रश्न पूछा है कि पल्लवन किसे कहते, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इस प्रश्न का उत्तर सभी छात्र या आप कैसे लिख सकते हैं और उसकी व्याख्या क्या होती है। और पल्लवन ये जो घटक है उसकी व्याख्या क्या होती है, क्या की जाती है। अध्यापक कहता है विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक अब सभी को कठिन नहीं जान पड़ता है। और सभी छात्राओं को उन्होंने ऐलान किया है कि सभी छात्रों को यह पल्लवन जो घटक है उनकी मन में शंका होती है। प्रतीक और रोशन ये छात्र जो है वो भी खड़े होते और प्रश्न पूछ सकते। एक साथ जी सर। और सभी छात्रों में से प्रतीक और रोशन नामक जो छात्र है वो कहते एक साथ, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। यानी हमारे जो घटक है पल्लवन, इस पर से प्रश्न पूछा है और हमारा मन जो है वो हट गया है। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि अब पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालें। और उन्होंने बताया कि विस्तार से इस प्रश्न के जवाब विस्तार के साथ दे सकते हैं या दिया जाएगा। अध्यापक कहता है फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है। यानी अध्यापक ने सभी छात्रों को कहा है कि पल्लवन इस घटक से क्या तात्पर्य है, तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो और इस विषय के इस घटक पर, इस विभाग पर आप क्या जानते हैं। रोशन कहता है हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। और रोशन नामक जो छात्र है वो खड़ा होकर कहता है कि पल्लवन यह जो घटक है उसे लिखना एक कला हो सकती है। अध्यापक कहता है पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहे। यानी पल्लवन जो है विषय पर, इस घटक पर सभी छात्र और अध्यापक ने उसकी पढ़ाई करना है, उसका अर्थ समझना है। गौरश नामक छात्र, इतनी जरूरी क्या है पल्लवन की जानकारी जो है वो हो जाएंगे। अध्यापक कहता है ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है। ऊपरी यानी ऊपर जो घटक दिया है पल्लवन नामक, सहज लगता है कि उसका जवाब मिल जाएगा, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जानने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता है। तो इस पल्लवन यह घटक है उसकी विस्तार के साथ जवाब मिलना आवश्यक है। रोशन कहता है अब इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं। हे सर, रोशन कहता है कि आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर। अध्यापक कहते हैं हाँ, क्यों नहीं। उन्होंने बताया कि पल्लवन यह जो घटक है उसकी पूरी जानकारी सभी को आवश्यकता के अनुसार विस्तार के साथ उसकी चर्चा करने की आवश्यकता है। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सप्लेशन शब्द के प्रतिशब्द है रूप में आता है। तो अध्यापक ने बताया कि पल्लवन का अर्थ हिंदी में बताया है कि एक्सप्लेशन
शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आया है। पल्लवन का अर्थ है विस्तार अथवा फैलाव या संप्रेषण का विरोधी शब्द है। जब किसी शब्द, सूक्ति, उदाहरण, लोकोक्तियां, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके